नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बिश्नोई जोधना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अपन इस वीडियो के अंतर्गत ग्लोब के ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी होती है ग्लोब में, किस प्रकार ये क्या इनका कार्य होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अक्षांश को इंग्लिश में लेटीट्यूड्स कहते हैं। ये आडी या ऊर्ध्वाधर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल लाइंस या रेखाएं होती है। अब देशांतर क्या है? देशांतर का इंग्लिश नाम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं इनको, और ये आपकी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइंस होती है, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। ऊर्ध्वाधर या इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो वर्टिकल्स लाइंस होती है। सबसे पहले अपन ग्लोब का एक मैप बनाते हुए, ग्लोब का एक पिक्चर बनाते हुए इसको देखेंगे कि किस प्रकार से थोड़ा सा चित्र ढंग से बनाते हैं। चित्र को वापस रीडिजाइन किया जाएगा, देखें थोड़ा सा। ये आपका ग्लोब है। सबसे पहले अपन अक्षांश रेखाओं की चर्चा करते हैं। इसमें देखिएगा अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, क्या होता है, तमाम चीज़ों को अपन देखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश, सबसे पहली 0 डिग्री अक्षांश। इसी का दूसरा नाम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य या विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं में सबसे यदि लंबी अक्षांश रेखा देखें तो 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य या विषुवत रेखा होती है। अब इसके जैसे अपन ये पृथ्वी को या आपके ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका नाम पड़ गया आपका उत्तरी गोलार्ध। इसी का दूसरा नाम है स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय गोलार्ध भी इसको कहते हैं। कारण इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जल जो है 19% है और स्थल का जो भाग है 81% है। दूसरा जो ये भाग कर रही है उसका नाम हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, इसी का दूसरा नाम है जलीय गोलार्ध। जलीय गोलार्ध नाम होने का कारण यहाँ पर जल है आपका 60% और स्थल है आपका 40%, इसलिए इसका दूसरा नाम जलीय गोलार्ध भी है। इसके अलावा अन्य, अब अपन चर्चा कर रहे थे अक्षांश रेखाओं की जो आपकी लेटीट्यूड्स है उनकी। अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, इसी का नाम विषुवत रेखा। यह आपकी पृथ्वी को, आपके ग्लोब को 2 भागों में, पहला भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये हो गया आपका साउथ हेमिस्फीयर गोलार्ध, दक्षिणी। अब अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से कुछ मुख्य रेखाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। टोटल आपकी 90 है, इस साइड में टोटल 90 है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसमें कुछ और रेखाएं हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक मुख्य रेखा यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी का दूसरा नाम है कर्क रेखा। दूसरी एक और मुख्य रेखा है जिसका नाम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम है आपका आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वर्त, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वर्त। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में या उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखाएं आपकी 90 है। उत्तरी गोलार्ध में आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या, गोलार्ध में इनकी संख्या 90 है। भूमध्य रेखा
या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, इनकी संख्या आपकी 1 है। अब देख लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध जो साउथ हेमिस्फीयर है उसके अंतर्गत भी 90 हैं। कौन कौन सी इनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए जो मुख्य रेखाएं हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी का दूसरा नाम मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। एक और मुख्य रेखा है जिसका नाम है 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या अंटार्कटिक, या फिर अंटार्कटिक वर्त सर्किल या फिर लाइन। और सबसे लास्ट वाली 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश। ये दोनों रेखाएं लाइन्स नहीं है, केवल पॉइंट अक्षांश है, पॉइंट लेटीट्यूड्स है। तो ये आपके हो गए टोटल 90, 180, 181। टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स है आपके 181। और अक्षांश जो रेखा के अंतर्गत है, अक्षांश या रेखीय अक्षांश जिसको अपन कहते हैं, जिसकी लाइंस जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी। 2 तो आपके देख लो आप पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट्स को यहाँ लेस कर दो 179। टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइंस कितने हो जाएगा 179। टोटल 179 अक्षांशीय रेखाएं हैं, जबकि 2 यहाँ पर आपके सामने 2 ये अक्षांशीय बिंदु है जो ध्रुवीय पोलर पॉइंट्स कहते हैं। अक्षांशीय बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम लेंथ जो है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा की है, 0 डिग्री अक्षांश की है। और सबसे कम लंबाई जो है ये 2 पॉइंट जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 2 पॉइंट है आपके, पॉइंट लेटीट्यूड्स कहते हैं इनको। अब कुछ मुख्य इन अक्षांश रेखाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ बातें। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या है साथियों, ध्यान दें। अक्षांश रेखाएं इनका काम है किसी स्थान, इसका काम है किसी स्थान की स्थिति, एक तो ये पोजीशन लोकेशन बताता है, और इसके अलावा इसका काम है तापमान का निर्धारण करना। किसी स्थान की स्थिति और तापमान का जो निर्धारण है वो अक्षांश रेखा के द्वारा किया जाता है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश 2 अक्षांश रेखाएं, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। ये अक्षांश रेखाएं थी, इनके द्वारा आपके स्थिति, कोई जो जगह है, स्थान है, उसकी स्थिति, पोजीशन, लोकेशन बताएगा, और ये टेम्परेचर को भी निर्धारित करती है। अब कुछ चीज़ें, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपका सन सूर्य, सूर्य की स्थिति कहाँ से कहाँ तक रहती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा से लेकर, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऊपर इस लाइन के सीध तक जाता है, जो कि आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। और जैसे ही वे वापस नीचे इस जगह पे आता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके बाद में ये कहाँ तक जाता है, वापस जाती है आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इस जगह तक, जिसे मकर रेखा कहते हैं। और यहाँ से वापस इधर जाती है, इधर से वापस ये वाला इसका रोटेशन, इसका जो चक्र है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जब ये सूर्य की स्थिति होती है तो ये होती है आपकी 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जाते जाते 21 जून की स्थिति बन जाती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमकता है। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ा, वापस 21 जून से वापस नीचे की तरफ आता है, तो ये वाली जो स्थिति है, इस स्थिति पर सूर्य पहुँचता है आपका 23 सितंबर को। इस स्थिति पर सूर्य आपका 23 सितंबर को आता है, और यहाँ से सूर्य वापस जाता कहाँ है, इस जगह पे आता है। यानी आपकी ये जगह कौन सी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी का नाम है मकर रेखा। और इसमें डेट कौन सी होती है, तो वो डेट है 22 दिसंबर। ये डेट आपकी 22 दिसंबर। इन सभी डेट्स के कुछ अन्य नाम भी है। इसका दूसरा नाम बसंत विषुव। 21 मार्च को कौन सा डे होता है, बसंत विषुव होता है। इसका नाम 21 जून उत्तरी अयनांत, उत्तरी अयनांत 21 जून,
जो कि परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला 23 सितंबर को आपका हो जाता है शरद विषुव, ये हो जाता है आपका शरद विषुव। और 22 दिसंबर को होता है शीत अयनांत, ये स्थिति आपकी बनती है। सूर्य केवल 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री तक सीधा चमकता है, उसके बाद वापस आता है 0 डिग्री पर, उसके बाद जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसे अपन मकर रेखा कहते हैं। सूर्य इन 3 रेखाओं के बीच में सीधा चमकता है। अच्छा, अब कुछ खास बातें। 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और वापस 23 सितंबर को इसी पृथ्वी के ऊपर दिन और रात वापस एक बार वापस बराबर हो जाते हैं। अब जब 21 जून की बात करते हैं, सूर्य जैसे ही 21 मार्च से लेकर 21 जून और फिर 23 सितंबर यानी 6 महीने का जिस पीरियड के अंतर्गत उत्तरी ध्रुव पर दिन होते हैं और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर रात होती है, यानी उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का जो दिन होता है वो 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक इस चक्र के अंतर्गत होता है। इस पे दिन होता है, इस पे रात होती है। जैसे ही सूर्य यहाँ से वापस मकर रेखा की तरफ प्लाइन करता है, यानी 23 सितंबर से 22 मार्च और 22 मार्च से 21 मार्च तक, इन 6 महीने के दौरान दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दिन होता है, जबकि उत्तरी ध्रुव के ऊपर रात होती है। यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो। अब अपन बात करेंगे दक्षांतर जो रेखाएं हैं आपकी लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं, इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देशांतर रेखाएं, अब देशांतर रेखाओं की चर्चा करते हैं। देशांतर रेखाएं, ये है आपका ग्लोब। इसी ग्लोब के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा को बनाने के लिए आप क्या करोगे, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये तो आपका अक्षांश हो गया, भूमध्य रेखा। अब इधर देखते हैं, इसके अंतर्गत जो वर्टिकल लाइंस होती है इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर हो गई। इसी का नाम है ग्रीनविच रेखा, इसी का नाम ग्रीनविच रेखा है। और ये अर्धवर्त एक पूरे सर्किल का निर्माण करती है। इस साइड टोटल नंबर ऑफ देशांतर रेखाएं, ये आपका जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, इधर का ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर। इस लाइन को अपन हटा देते हैं, अक्षांश रेखा को, जो भूमध्य रेखा बनाई हमने, और अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं। पुनः एक बार थोड़ा सा देख लें। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, यह आपके ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। यह वाला भाग हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला भाग हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, हेमीस्फीयर, वेस्टर्न और ईस्टर्न गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या 180 है। पूर्वी गोलार्ध में देशांतरों की संख्या कितनी होगी, 180। और पश्चिमी देशांतर में गोलार्धों की जो संख्या जो है देशांतर रेखाओं की, वो आपकी 180 हो जाएगी। यानी कुल देशांतर की यदि बात करें, कुल देशांतर पृथ्वी के ऊपर या इस ग्लोब के ऊपर, तो वो है 360। टोटल देशांतर 360 है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इनका क्या यूज़ है, किस प्रकार से इनका क्या रोल रहता है इस ग्लोब के अंतर्गत। तो ये क्या करते हैं, ये इसका कार्य है किसी स्थान की स्थिति दोनों में कॉमन रहेगी, लोकेशन भी बताएगा ये। इसके अलावा ये समय का निर्धारण करता है। देशांतर आपके ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर किसी स्थान के समय का, टाइम का जो डिटरमाइन करने का काम है वो इसका है। जबकि अक्षांश रेखाएं तापमान को निर्धारित करता है और देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। स्थिति तो दोनों ही बताएंगे, लेकिन जो समय है वो देशांतर के द्वारा होगा, और जो आपका तापमान, जो टेम्परेचर बताना है, वो काम अक्षांश का है, लेटीट्यूड लाइंस का होता है। अच्छा, 2 देशांतरों के बीच में अंतर जो है, 2 देशांतरों के मध्य अंतर, 2 देशांतरों के मध्य अंतर, तो 2 देशांतरों का मध्य अंतर जो है 111.2 किलोमीटर होता है। और 2 देशांतरों के बीच का जो स्थान होता है, बीच का स्थान,
उसको गोरे बोलते हैं। और अक्षांशों के बीच का स्थान होता है, दो अक्षांशों के बीच का स्थान, दो अक्षांशों के मध्य का स्थान, मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। जबकि दो देशांतरों के बीच का स्थान को गोरे नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, ये हमारी एक बहुत ही बेसिक क्लास थी, बहुत ही फाउंडेशन की, बहुत ही जीरो लेवल की क्लास थी, जिसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर देशांतर और अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इनके बारे में हमने कुछ चर्चा की। धन्यवाद। जय हिंद।